अच्छा, ये एक आपको मैंने 2-3 बार पहले भी सुना है, और नए लोगों के लिए जो फील्ड में आते हैं उनके लिए ये एक लफ्ज़ की वर्ड जो है ये एक नया है। इसको थोड़ा सा आप आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन कर दें तो बहुत से नौजवानों की रहनुमाई हो जाएगी। अच्छा तारिक साहब, देखिए जो की वर्ड है, जिस तरह है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुन और फयाकून, वो हो जाती हो है। जाता है। ठीक है, जो की वर्ड है आप ये समझ लीजिए कि किसी भी जहन की किसी सोच की इख्तरा है। आपके जहन में कोई भी ख्याल आता है किसी भी चीज़ को लेके, वो एक की वर्ड है। ठीक है, मिसाल के तौर पर गूगल में रोज़ 5.7 बिलियन क्यूरीज होती हैं तारिक साहब। 5.7 बिलियन क्यूरीज लोग दुनिया में करते हैं। ठीक है, गूगल कैसे बिलियन डॉलर कंपनी बन गया? बिकॉज गूगल नोज कि दुनिया के किस मुल्क के किस जगह पर कौन से लोग किस लैंग्वेज में क्या सर्च कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है समझने के लिए। तो आपको देखें, आप अगर मिसाल के तौर पर जब सर्दियां आती हैं तो आप ये देखेंगे, आप बाज़ार में चले जाएं तो लोग स्वेटर लेना, यार मैंने जैकेट लेनी है, मैंने स्वेटर लेना है, मैंने कंबल लेना है। ठीक है, तो तारिक साहब ये सर्दियों के कीवर्ड्स हैं। वाह, वेरी गुड। ठीक है, ठीक ये ठीक। सर्दियों के ये कीवर्ड्स हैं। अब आपको पता जैसे है, अब मरी में बेशुमार टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे होटल का लेस और रूम का लेस कीवर्ड है। अल्लाह अकबर, ये कीवर्ड है। बहुत आप अच्छे। कोई शख्स कहेगा, अब कराची में आप जाते हैं तो आपका बीच कीवर्ड है। बीच इज अ कीवर्ड। आप स्वात और नारायण में जाते हैं तो नेचुरल सीन्स, रिवर्स, वो जिस रिजॉर्ट, तरह ये स्वात की माउंटेन झील है। राइट राइट। ठीक है, माउंटेन झील इज अ कीवर्ड। कीवर्ड। अब कोई मेरे जैसा जाता है तो वहां जाके मैं पूछता हूँ, भाई माउंटेन झील कहाँ है? यानी कीवर्ड से मुराद कि वो मैक्सिमम पब्लिक इंटरेस्ट जिसमें शो हो रहा है। इवन इन्फॉर्मेशन मैं पूछता हूँ, माउंटेन झील किधर है भाई? ठीक ठीक। अब ये कीवर्ड है, वेयर इज द माउंटेन झील। ये आपको गूगल मुहैया करता है। ठीक है, तो ये जब हम गूगल पे डालते हैं तो इसके मुताबिक लोग जो लोग उसके आंसर्स बिल्ड करते हैं, नॉलेज बेस बनाते हैं, या उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो इन्फॉर्मेशन देती हैं, गूगल उनको टॉप पे ले आता है। तो अगर हम लोग ये समझ लें, मिसाल के तौर पर देखिए, ग्लोबल पूरी दुनिया है। ठीक। यहाँ पर सर्दी पड़ रही है ना तारिक साहब, इस्लामाबाद में तो नहीं पड़ रही। नहीं पड़ रही। तो इस्लामाबाद के अंदर कीवर्ड क्या हो सकता है? पंखे, पंखे, लाइट, लाइट, एसी। बेस्ट। यहाँ पर रात का कीवर्ड क्या हो? मेरा कंबल कहाँ पे है? हाँ, ठीक है, तो ये बहुत कीवर्ड्स का डिफरेंस है। ठीक। फ्रांस के अंदर इन्हीं कीवर्ड्स को, कंबल को शायद कुछ और बोला जाता हो। राइट। ठीक है, इटली में कुछ और बोला जाता हो। और अगर आपको पता चल जाए कि किस माह में लोग कंबल कर रहे हैं, और उस कंबल के मुताबिक आप अपनी वेबसाइट तैयार करके गूगल पे नंबर 1 ले आओ, और लोग कंबल लिखें तो आप अपलोड पे आ जाए, टॉप पे सबसे ऊपर आ आए, जाए। तो कितने ऑर्डर्स आपको आ सकते हैं? बेशक बेशक। सो 5.7 बिलियन क्वेरीज रोज हैं गूगल पे। अच्छा, ये ई कामर्स के हवाले से एक बात ये सामने आई है कि आपकी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो आपके नेट की सर्विसेज हों, चाहे वो आपके कोरियर की फैसिलिटीज़ हों, तो एक आदमी जो देहात में बिज़नेस करना चाहता है तो वहाँ पे इतनी ये फैसिलिटीज़, वेयर एज इस्लामाबाद, लाहौर, अंदरून शहर जो तेज़ तरीन सर्विसेज हैं सर्विस प्रोवाइड करने की, वो अतराफ़ में नहीं है। तो वहाँ के लिए आप नौजवानों को किस तरह मोटिवेशन देंगे कि आप इस फील्ड में? तारिक साहब, बहुत अहम क्वेश्चन। अगर हम लोग इसी को फॉलो कर लें, मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान के हर उस नौजवान के लिए जो पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में, देहात में रहता है, और उसे लगता है कि उसके पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये पैगाम आपके लिए है। भाई आप ई कामर्स सीखो, अपने घर में रहो, इंटरनेट लगाओ, और मेरी जैसी कंपनीज जो हज़ारों नहीं लाखों में हैं, उनके लिए काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर तारिक साहब एक हम टर्म यूज़ करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। राइट। वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स कि एक ऐसा असिस्टेंट जो कहीं पर बैठा है दुनिया में और मुझे हेल्प कर रहा है। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ आपको कि जिस तरह कोई भी आपकी दुकान है, दुकान पे सेल्समैन चाहिए होता है ना आपको। बिल्कुल। ई कामर्स पे गो के आपका सेल्समैन ना भी हो तो आपकी सेलिंग हो जाती है, लेकिन अगर सेल्समैन हो तो सेल के पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हद ये है कि मुझे अभी तक पाकिस्तान में ई कामर्स का शोर डालते इतना अरसा हो चुका है, मेरी वेबसाइट पे 24 आवर चैट सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मुझे लोग ही नहीं मिलते।
اب کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی گوادر میں بیٹھا ہے، کوئی سوات میں بیٹھا ہے، کوئی کلام میں بیٹھا ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیے وہاں پر کیا لیونگ کاسٹ کیا ہے. اگر کسی کو مہینے کا 20,000 اس علاقے میں آ جائے تو وہ تو گھر بھی اپنا، جگہ بھی اپنی، سبزی بھی اپنی، تو 20,000 تو ان کی سیونگ ہے. ٹھیک ہے، ان کو دنیا کے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل انٹرنیٹ کا خرچہ ہے. تو وہ کیا کریں کہ وہ کمپنیز کو چیٹ سپورٹ دینا شروع کر دیں اگر ان کی انگلش اچھی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. کوئی بھی ایسے کام، اس کے اوپر پوری ایک میری لسٹ اویلیبل ہے، بلکہ میں ایک کورس بلڈ کروں گا اس کے اوپر انشاءاللہ ویری سون، کہ کون کون سی ایسے ورچوئل اسسٹنٹ ای کامرس کے اندر، کتنی ٹائپس آف ورچوئل اسسٹنٹس کی جو جابز ہیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں. مثال کے طور پر چند کے میں نام لیتا چلوں. پروڈکٹ ڈسکرپشن رائٹر ہے، ٹھیک ہے جی، کنٹینٹ رائٹر ہے، بلاگ ریسرچر ہے، یعنی ٹاپک ریسرچ کر کے دینا کمپنیز کو کہ کس کے اوپر آپ لکھنا شروع کریں تاکہ لوگ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے، آپ کی پروڈکٹ لسٹنگ کی ایز اے فری لانسنگ ہے کہ آپ دیکھیے ایک سٹور ہے جس کے اوپر ہزاروں پروڈکٹس لگی ہیں، تو بھائی وہ سٹور جو ہے پہلے کیا کرتے تھے، آپ ریکس میں لگاتے ہیں نا پروڈکٹس 1 by 1. ای کامرس میں بھی آپ نے پروڈکٹس لسٹ کرنی ہے تو بے شمار کمپنیز کو آپ یہ سروس دے سکتے ہو کہ جی میں اس کی لسٹنگ کروں گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل بیسک نالج کی ہیں. آپ ایس ای او کی سروسز دے سکتے ہو. آپ یہ بھی کمپنی کو بتا سکتے ہو کہ بھئی میں آپ کو کی ورڈز فائنڈ آؤٹ کر کے دیتا ہوں کہ آپ کی کمپنی کن مزید کی ورڈ سے رینک کر جائے. آپ ایون یہ کر سکتے ہو کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی آپ کی ویب سائٹ جو ہے کن کن دنیا میں جگہوں کے اوپر مزید بزنس کر سکتی ہے، کون سی منڈیاں خالی پڑی ہیں. ٹھیک ہے، خالی ایون پروڈکٹ لسٹنگ کی بڑی جابز ہیں، چیٹ سپورٹ کی بڑی جابز ہیں. ایس سی او تو آپ کو چھوڑیے اس کو، یہ تو ہائی ٹیک میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو قسمت بدل سکتی ہے یہ چیز اس ملک کی جی.